वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 24 फरवरी है और 25 फरवरी 2026 से क्लास 11th का जेक बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है ना। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। और 25 फरवरी को पहला जो पेपर है क्लास 11th का वो है इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश कोर है ना। तो उस सब्जेक्ट में है ना हम लोग का 2 बुक है और ग्रामर भी पूछा जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग लेकर के हम एक वीडियो बना रहे हैं है ना। इसमें ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th का 2026 के एग्ज़ाम में हो सकता है कि इससे क्वेश्चन टच करे है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक लिया है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए नोटिस शुड बी रिटेन इन। पहला क्वेश्चन क्या है कि नोटिस को कैसे लिखा जाना चाहिए? नोटिस शुड बी रिटेन इन है ना। तो ऑप्शन हम लोग के पास एग्जाम में भी कितना रहेगा? 4 ऑप्शन रहेगा है ना। तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है ना। इनफॉर्मल का मतलब होता है जो हम लोग यूज करते हैं अपना बोलचाल के भाषा में है ना। दूसरा क्या है, वेरी लॉन्ग पैराग्राफ है ना। तीसरा क्या है, शॉर्ट एंड फॉर्मल लैंग्वेज। और तीसरा क्या है, स्टोरी फॉर्म। जब भी हम किसी चीज़ जैसे कि स्कूल में कोई चीज़ टीचर हम लोग को नोटिस लिख कर देते हैं तो नोटिस कैसा होता है, वेरी शॉर्ट एंड फॉर्मल लैंग्वेज। शॉर्ट होता है और क्या है, फॉर्मल मतलब कि एक औपचारिक लैंग्वेज में होता है ताकि सभी को अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, शॉर्ट एंड फॉर्मल लैंग्वेज। कि नोटिस को जब भी लिखना चाहिए कैसा लैंग्वेज में लिखना चाहिए, एकदम शॉर्ट होना चाहिए और फॉर्मल है ना, औपचारिक तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नोटिस। मतलब क्या कि नोटिस में हम लोग को क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करना चाहिए। जब नोटिस लिखा जाता है कोई चीज़ को तो उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ शामिल नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है क्या, डेट। नोटिस में तो डेट दिया जाता है ना, कि कभी भी कोई चीज़ की नोटिस दिया तो उसमें इतना से इतना तक स्कूल बंद रहेगा, या इतना से इतना तक कुछ चीज़ का ओकेजन के बारे में दिया रहता है ना। तो डेट तो दिया रहता है। दूसरा क्या, हेडिंग्स हेवी रहता है, सिग्नेचर है ना, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नोटिस। नोटिस में क्या होना चाहिए, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए है ना। नोटिस जब भी लिखा होना चाहिए क्या होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। इसको नहीं शामिल करना चाहिए नोटिस में। क्वेश्चन नंबर 3, अ नोटिस इज रिटन फॉर। नोटिस जो है किसके लिए लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। पहला है पर्सनल मैसेज, ये तो हो नहीं सकता है, नोटिस तो पर्सनल मैसेज के लिए नहीं दिया जाता है ना। दूसरा क्या है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तीसरा क्या है, स्टोरी राइटिंग, ये भी गलत है ना। और चौथा क्या है, डायरी राइटिंग है ना। डायरी राइटिंग के लिए तो नोटिस नहीं है ना। तो क्या होगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। जब भी नोटिस दिया लिखा जाता है किसके लिए, पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए है ना। कुछ सूचना दिया जाता है तो किसके लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल इज है ना। प्रिंसिपल को जो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं वो क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, या फॉर्मल लेटर होता है, या पर्सनल लेटर होता है, या फ्रेंडली लेटर होता है ना। तो लेटर 2 तरह का होता है, एक क्या होता है फॉर्मल और एक क्या होता है इनफॉर्मल है ना। फॉर्मल लेटर उसको बोलते हैं जो ऑफिशियल से, जो ऑफिस से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। ऑफिस हो गया है ना, न्यूज़पेपर हो गया, जो भी ऑफिशियल से, बैंक हो गया, जो भी ऑफिस के रिगार्डिंग जो लेटर लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। और जो हम लोग फ्रेंड को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, मदर फादर जो भी किसी को भी लिखते हैं तो हो गया मेरा इनफॉर्मल लेटर। तो किसका है, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, ऑफिशियल है ना। प्रिंसिपल को लिखते हैं तो ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, फॉर्मल लेटर है ना। जहाँ भी ऑफिस वाला चीज़ आ जाएगा वो किस में आ जाएगा हम लोग का, फॉर्मल लेटर। रिलेटिव का आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द करेक्ट क्लोजिंग ऑफ ए फॉर्मल लेटर। जब फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल को लिखें है ना, एडिटर को लिखें, तो उसमें क्लोजिंग जो अंत होता है, जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं तो उसको क्लोज कैसे करते हैं। पहला है क्या, योर्स लविंगली, ये तो नहीं होता है। दूसरा है योर्स फेथफुल्ली। तीसरा है लॉट्स ऑफ लव। और चौथा है टेक केयर। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो लास्ट में जो क्लोजिंग लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुल्ली। ध्यान देना है ना। योर्स लविंगली ये तो होता है इनफॉर्मल के लिए, क्या होता है, योर्स फेथफुल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अ रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन। रिपोर्ट का मतलब होता है घटना है ना।
तो रिपोर्ट जो पूछा किस पे बेस्ड होता है, पहला है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। रिपोर्ट तो कल्पना पे बेस्ड नहीं होगा, कोई घटना घटेगा उसको लेकर के रिपोर्ट होता है ना। दूसरा क्या, रियल इवेंट्स। तीसरा क्या, पर्सनल फीलिंग। चौथा है स्टोरी, है ना। तो रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन क्या होगा, रियल इवेंट, मतलब कि जो सचमुच में घटना घटा है उसी को लेकर के रिपोर्ट बनाया जाता है ना। रिपोर्ट का मतलब होता है घटना, है ना। तो क्या हो जाएगा, रियल इवेंट। रिपोर्ट जब बेस्ड किस पे होता है, रियल इवेंट पे। पर्सनल फीलिंग तो होता नहीं है, स्टोरी भी नहीं होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, है ना। ये बी नंबर, रियल इवेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लेटर टू द एडिटर इज रिटन फॉर। एडिटर मतलब जैसे कि जो संपादक होते हैं, जैसे कि, तो लेटर टू द एडिटर इज रिटन फॉर। लेटर टू द एडिटर किसके, एडिटर को जो लेटर लिखते हैं वो किसके लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल में, कॉलेज में, क्लब में, है ना। तो जब भी हम एडिटर को कभी लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर में, है ना। टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, टू द एडिटर ऑफ प्रभात खबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। एडिटर को जो लेटर लिखा है किसके लिए, न्यूज़पेपर में। तो इसका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द पर्पस ऑफ अ फॉर्मल लेटर, है ना। फॉर्मल लेटर का क्या पर्पस होता है, अभी बता चुके हैं तो पीछे। फॉर्मल लेटर मतलब जो ऑफिशियल लेटर, तो उसका पर्पस मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है, किस लिए लिखा जाता है। पहला क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, है ना। दूसरा क्या है, पर्सनल चैट, स्टोरी टेलिंग, इंटरटेनमेंट। ये तो गलत, इंटरटेनमेंट होगा नहीं, है ना। स्टोरी कहानी के लिए भी नहीं, पर्सनल चैट के लिए नहीं, किस लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। क्योंकि फॉर्मल लेटर जुड़ा ही होता है ऑफिशियल चीज़ से, तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियली बातचीत करने के लिए। तो इसका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। 9 नंबर आते हैं। अब यहाँ से हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जो कि टेंस पे बेस है। ईच ऑफ द बॉयज डेज प्रेजेंट, अब है ना क्वेश्चन है ईच ऑफ द बॉयज डेज प्रेजेंट। तो पहला ऑप्शन है आर, दूसरा ऑप्शन है इज, तीसरा है वेयर और चौथा क्या है, हैव। तो इसमें क्या होगा, है ना, यहाँ पर दिख रहा है हमको बॉयज। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बॉयज देखकर यहाँ क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन नहीं, हमको यहाँ देखना है ईच। जब भी ईच वाला सेंटेंस होगा, ईच ऑफ द बॉयज जो भी होगा, है ना, ईच से शुरू होगा, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ईच ऑफ द बॉयज क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। मिस्टेक यही होता है, हम लोग गलती से यहाँ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे इसको देख करके। तो हमको यहाँ देखना, ये मेरा मीन सेट है ना। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट मतलब प्रत्येक लड़का प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 10 पे आते हैं। द न्यूज डैश ट्रू। यही ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलती होता है ना, क्योंकि हम बचपन से पढ़े हुए हैं कि कोई भी वर्ड में एस लगा हुआ तो प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, द न्यूज़, न्यूज़ जो है सिंगुलर है ना। न्यूज़ का मतलब क्या होता है, समाचार, है ना। इसमें एस लगा हुआ लेकिन ये सिंगुलर वर्ड है, तो न्यूज़ के साथ क्या लग जाएगा, द न्यूज़ डैश ट्रू, द न्यूज़ इज ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आर नहीं लगेगा, ध्यान देना है। न्यूज़ क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2020, है ना। ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ बीन लगा हुआ है। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2020, है ना। तो इसमें फोर और सिंस का यूज होता है, तो अब कहाँ फोर लगेगा और कहाँ सिंस लगेगा ये भी समझना है। ऑप्शन में है हम लोग के पास, है ना, फोर सिंस फ्रॉम डे और क्या है, बाय है। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हियर, वह यहाँ काम करते आ रहा, कब से, 2020 से। तो जहाँ हमको पॉइंट दिख जाए, मतलब क्या, एक बिंदु, 2020, संडे, मंडे, है ना, कोई बिंदु पॉइंट, जैसे संडे भी क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, 2020 क्या हो गया, पॉइंट हो गया, है ना। तो जहाँ एक बिंदु दिख जाए, पॉइंट दिख जाए, है ना, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यू डैश रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ये मॉडल से रिलेटेड है ना, तो तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए किसका, टीचर्स का। तो शुड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, और पहला ऑप्शन है शुड, दूसरा कैन, तीसरा मे और चौथा माइट। कैन का मतलब होता है क्षमता के लिए, है ना, जहाँ पर हम क्या, मेरे पास ये काम करने का क्षमता है ना, तो वहाँ पर हम लोग कैन लगाते हैं, कोई चीज़ कर सकने का क्षमता, है ना। मे होता है संभावना के लिए, माइट होता है बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए, और शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, शुड हो जाएगा, है ना। 13 नंबर, ही डैश स्विम व्हेन ही वाज यंग। यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं क्या, जब भी पास्ट टेंस का बात हो, है ना, यहाँ पर क्या है, व्हेन ही डैश स्विम व्हेन ही वाज यंग, है ना।
यहाँ पर ही वाज यंग मतलब क्या, ये बात कर रहा है कि जब वो युवा था, जब वो जवान था, है ना, यू है ना, तो वो क्या कर सकता था, तैर सकता था। जब भी पास्ट टेंस का है यहाँ पर, है ना, यूज हो, तो वहाँ पर हमेशा मॉडल क्या लगाएंगे, कुड, है ना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन मेरे पास है, कैन है, कुड है, मे है और क्या है, मस्ट है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कुड। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ही कुड स्विम, वह तैर सकता था, व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तब वो तैर सकता था। तो जब भी पास्ट टेंस में कोई चीज़ का बात हो यहाँ पर, तो वहाँ पर मॉडल्स क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, है ना, कि पास्ट में उसके पास क्षमता था ये करने के लिए। अब प्रेजेंट में क्षमता का बात होगा तो क्या लगेगा, वहाँ कैन लगेगा, और पास्ट में जब बात होगा तो क्या लगेगा, वहाँ कुड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे थे क्या आप, कि प्लेइंग द चिल्ड्रेन इन पार्क द आर, है ना। तो ये जमल करके दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, है ना। दूसरा है चिल्ड्रेन द आर प्लेइंग इन पार्क द, ये तो पूरी गलत लग रहा है पढ़ने से ही। तीसरा इन द पार्क प्लेइंग, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना, तो इन द पार्क प्लेइंग, है ना, गलत है। द प्लेइंग चिल्ड्रेन आर पार्क इन, कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि द प्लेइंग चिल्ड्रेन आर पार्क इन, लास्ट में प्रीपोजिशन होगा, ऐसा तो होगा नहीं। सेंटेंस कुछ एंडिंग होना चाहिए, लास्ट में प्रीपोजिशन आ गया, है ना, ये भी सेंटेंस गलत है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या, कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रेन है उसमें आर लगा हुआ है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 14 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ए बुक मी गेव ही, अब इसको जमा करके दिया हो तो क्या होगा, ही गेव ए बुक मी। दूसरा ऑप्शन है ही गेव मी अ बुक। तीसरा है गेव ही मी अ बुक, ये तो पूरा गलत है सेंटेंस ही, मी ही गेव अ बुक अ, ये पढ़ने में गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ही गेव उसने दिया, ए बुक गलत, ही गेव मी उसने मुझे दिया, क्या दिया, तो किताब दिया, है ना, ही गेव मी ए बुक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 16 पे आते हैं, ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, ये यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, फिल करना ऑफ, विथ, एट और ऑन। तो यहाँ पर फॉन्ड जो है, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, है ना, ये एक इडियम है फॉन्ड ऑफ, याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछे, है ना, तो फॉन्ड के साथ ऑफ। तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो क्या है, म्यूजिक का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ इडियम है, इसका मतलब होता है शौकीन, तो फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, इसको याद रखना है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑफ। द बुक इज डैश द टेबल, किताब है कहाँ, टेबल के ऊपर में, तो ऊपर के लिए क्या होता है, ऑन होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है इन, दूसरा ऑन, तीसरा एट, चौथा इनटू, तो क्या हो जाएगा, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किताब कहाँ है, टेबल के ऊपर में है, ऑन का मतलब पर। 18 पैसिव वॉइस, राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, रोट V2 है, तो जब भी V2 रहेगा, ध्यान देना है, V2 रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस हमेशा पास्ट टेंस में बनेगा, है ना। पैसिव का तो रूल होता है अलग अलग टेंस का, यहाँ पर ध्यान देना, V2 रहेगा तो किससे में बनेगा, पास्ट टेंस में। तो पहला ऑप्शन है लेटर इज, ये तो गलत हो गया, इज लगा हुआ है, गलत। ए लेटर वाज रिटेन बाय राम, सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए लेटर रिटेन बाय राम, इसमें वर्ब है ही नहीं, तो गलत है। राम रोट क्या है, सब्जेक्ट V2, इसके बाद इसको अगर पैसिव में बनाना है तो इसके लिए वाज वेयर यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस है ना, सब्जेक्ट प्लस V2, तो इसके लिए क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वेयर का यूज होता है ना। इसमें तो गलत हो गया, राम वाज, ये तो पूरी गलत है, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा जिसका ऑब्जेक्ट है हमेशा सब्जेक्ट शुरू आ जाएगा, ए लेटर लास्ट में तो लेटर पहले आएगा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, ए लेटर वाज रिटन बाय राम, एक लेटर किसके द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, और इसमें किससे बनेगा, वाज वेयर लग के बनेगा। तो 18 का राइट आंसर बी हो गया। 19 पे आते हैं, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज लगा हुआ है। तो जब भी कंटिन्यूअस रहेगा उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग लगता है, BEING, क्या बोले, BEING, बीइंग लगता है। और भीथड़ तो सब जितना भी पैसिव वॉइस होगा सब में भीथड़ लगता है। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो पहले ए सॉन्ग आएगा, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखते हैं, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, इसमें बिंग नहीं लगा हुआ, गलत है, कंटिन्यूअस में बिंग लगता है, इसमें भी बिंग नहीं लगा हुआ, गलत है ना, इसमें भी बिंग नहीं लगा हुआ, गलत है। तो क्या हुआ राइट आंसर, ए सॉन्ग इज बिंग संग बाय हर, एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। तो जहां कंटिन्यूअस रहेगा उसमें ऑप्शन देखना है बिंग लगा रहेगा, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 20 पे आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए विल लगा है तो बी लग के बनता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सिंपल फ्यूचर में विल लगा है तो मतलब बी लग के बनेगा। तो सी विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगी, तो क्या होगा, ए लेटर पहले आ जाएगा। ये तो प्रेजेंट में घुस गया तो पहला ही गलती है, लेटर इज गलत। दूसरा क्या है, लेटर वाज
ऑप्शन साइड करते जाना। ए लेटर वाज ये भी नहीं होगा, सेकंड नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड नंबर में क्या है, ए लेटर विल बी, हम बताएं कि सिंपल फ्यूचर में रहेगा तो उसको बनाने के लिए बी लगता है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। और लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसमें तो भर भाई तो इसी तरह गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।